हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर बीएचपीएससीएल में। जहां आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट 142 नंबर बनाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ मेरे मित्रों का सुझाव था कि सर DFCCIL का MTS का भी प्रैक्टिस सेट चलाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका भी एक सेट रोज़ चला दूँ। तो आप लोग सब्र रखिए, मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट करूँगा उसके लिए भी। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप पहले से हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करते रहें ताकि दूसरा लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके और मुझे मोटिवेट भी मिल सके, मैं मोटिवेट भी हो जाऊँ ताकि वैसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। तो ये जो थे आपका बलबन थे। कौन थे? बलबन। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये बदलाव जो है आपका किया जा सकता है केवल क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे साथियों हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। अब देखेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है 86वां संविधान संशोधन। भारत के चावल के कटोरा किस क्षेत्र का नाम बताएं? भारत के चावल का कटोरा क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत के चावल का कटोरा जो है पूर्वोत्तर नहीं, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। कह रहा है कि 7 नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यह किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यह है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। आगे देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि 8 नंबर का कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो आपका आंसर होगा ये होगा ए का 2 नंबर शिलांग, पठार, सह्याद्री। और मानसून का हो जाएगा छोटा नागपुर, पठार, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। शीतोष्ण का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 4, सी का 4 हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। और बच्चा जो मैग्रोव, तो मैग्रोव का हो जाएगा 4, डी का आपका 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों कि वर्षा ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से दक्षिण पश्चिम हवाएं निम्नलिखित किसके द्वारा आकर्षित होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भारतीय निम्न दाब द्वारा आकर्षित होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंचार झील स्थित है? अंचार झील जो है आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ देखिएगा कि डॉस में निम्नलिखित में कौन सा कमांड डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी label.exe। कह रहा है कि बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें, अब बूटिंग में क्या होता है? तो जिसमें हार्ड डिस्क से
मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। कह रहा है कि मेमोरी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका आंतरिक प्रोसेस मेमोरी सही है, प्राइमरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी भी सही है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सभी सही है। अगर W का ASCII कोड 101010111 है तो X का ASCII कोड क्या होना चाहिए? तो ये कोड जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? तो विशेष रूप से साधन जो है इसका पता है। क्या है? पता। कह रहा है कि CSA में एक विधि है जिसे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेल्टा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CMA का अर्थ क्या है? तो देखिए CMA का अर्थ जो है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा कि इसमें क्या होगा। तो CMA का जो अर्थ होगा मेरे प्यारे साथियों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरियर सेंस मल्टीपल्स एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कह रहा है यहाँ पे कि वैन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क का वैन हो सकता है। वैन हो सकता है। तो वैन जो होता है वर्ल्ड वाइड एरिया होता है, तो सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं होता है, तो इसलिए नहीं हो सकता है। वैन लंबी दूरी, हाँ लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए MPLS ATM फ्रेम रिले X.025 जैसी प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल करते हैं। ये एकदम 100% सही है। कह रहा है कि 1001 एवं 1101 दूरवर्ण बाइनरी नंबरों का योग जो है क्या है? तो इसका योग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है? MS पावर पॉइंट में थंबनेल का एक स्लाइड का एक लघु संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? तो कौन सी? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक व्हाइट टाइटल। AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ह्यूरिस्टिक को। किसको जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप जो है मेरे प्यारे साथियों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही तरीका क्या है? VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही तरीका क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, रैम टिप्पणी जोड़ने का सही तरीका है। रैम टिप्पणी जोड़ने का सही तरीका। नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द इक्विवेलेंट बलून एक्सप्रेशन फॉर y इंटू एक्स प्लस वाई इज x और y का द्विधारी चार के रूप में क्या होगा? तो ये होगा y। क्या होगा? y होगा। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हब का। किसका? हब का। हिंदी में सेशन में आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? तो आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। क्या करना? प्रतीक्षा करना। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है?
तो देखेंगे विलोम युक्त अनुचित जो होगा, व्यक्त अव्यक्त सही है, यौवन वार्धक्य सही है, तामसिक सात्विक सही है, यथार्थ परार्थ ये गलत है। कौन सा शब्द स्वर संधि है? कौन सा शब्द स्वर संधि है? तो यह है अभ्यागत। अभ्यागत जो है स्वर संधि है। गवीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गवीश का गोजोर ईसे, गोजोर ईसे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो अंक का अनेकार्थी शब्द जो होगा संस्करण। मोर मुकुट की चंद्रकनी जे त्यों राजत नंद नंदा, मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंदा में कौन सा अलंकार है? और उसका विकल्प चुनना है। तो कौन सा अलंकार है? तो ये देखिए, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय छांटना है। तो बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय जो है क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, आओ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला का ऑप्शन हो जाएगा चरित्रवान। रेखांकित करके बताइए, मेढक को पत्थर से मत मारो। मेढक को पत्थर से मत मारो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। ए सोलोमन प्रोमिस और अंडरटेकिंग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेज। फाइंड द वर्ड ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द इंडेवियर। इंडेवियर का सिनोनिम्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड पेन ग्रीक। पेनिग्रीक का एंटोनिम्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिसिज्म। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। द कमिटी मेंबर्स वेयर इन अदर द बजट फॉर द फंक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट। क्या हो जाएगा? डिसेंट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का हो जाएगा काम डाउन। क्या हो जाएगा? काम डाउन। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग सेक्शन में क्या कह रहा है। रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 41 का कि क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 41 का जो होगा, ये ऐसे है तो ये जो हो जा रहा है ऐसे घूम जा रहा है। कैसे घूम जा रहा है? 90 डिग्री घूम जा रहा है, फिर 90 डिग्री घूम जा रहा है, फिर 90 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री घूमेगा, सारा चीज़ 90 डिग्री घूमेगा, तो ये डी वाला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग 42 पे देखेंगे, शब्द का मान रख करके बदल करके हम लोग देखेंगे। तो शब्द का मान देखिए, हम मान बदलते हैं। भागा का कह रहा है माइनस, पहले सी का बदलते हैं, ठीक है। प्लस का कह रहा है गुना, यहाँ पे गुना करते हैं। गुना का कह रहा है प्लस, यहाँ पे प्लस करते हैं। माइनस का कह रहा है भागा, यहाँ पे भागा करते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, प्लस का भागा का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 52 माइनस 5 चौका 20 प्लस 4 यानी कि 56 माइनस 20 इक्वल टू 36, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त अंक को छांटना है। तो देखिए, इसका 5 का पावर 3 125, 10 का पावर 4 इतना, तो 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 44 का हो जाएगा, 44 का देखिए यहाँ पे 286, 263, 240, 217। तो देखिए कितना माइनस हो रहा है? 3, 23 माइनस हो रहा है। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है आपका? 7, 3
और 23, यहाँ पे कितना हो रहा है 23, तो यहाँ भी अगर हम 23 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 8 1 100 नहीं 23, हमको कितना 23 न करना है तो 23 करेंगे माइनस, हाँ तो 4 4 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 9 यानी कि 194 हो जाएगा, 194 हो जाएगा। 45 कह रहा है कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें तथा दाएं छोर से 15वें अक्षर के मध्य में है, तो एम है, कौन है एम है, एम एल एम एन। नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर शब्द क्या था, टेलीविजन के टेलीकास्ट, तो रेडियो के क्या होता है, तो रेडियो का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो रेडियो का जो होता है प्रसारण होता है, क्या होता है प्रसारण होता है। कह रहा है कि सभी शिक्षक, यहाँ पे देखिए सभी शिक्षक जो है क्या है चित्रकार है, सभी शिक्षक चित्रकार है, कुछ चित्रकार जो है अमीर है, सभी शिक्षक चित्रकार हैं, कुछ शिक्षक अमीर हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा सभी चित्रकार शिक्षक है, सभी चित्रकार शिक्षक है नहीं, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, हाँ नहीं, देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फिर से देखेंगे, यहाँ पे सभी शिक्षक यानी कि सभी टीचर जो है क्या है चित्रकार है, और कुछ चित्रकार अमीर है, कुछ चित्रकार जो है अमीर है, तो सभी चित्रकार शिक्षक है नहीं, कुछ अमीर चित्रकार है, ये भी कह नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 48 में कह रहा है, 48 में कह रहा है कि आपका देखिएगा यहाँ कि सभी मंत्री क्या है पॉलिटिक्स से है, राजनीतिज्ञ है, ठीक है, सभी पायलट जो है मंत्री है, सभी पायलट मंत्री, कोई इंजीनियर राजनीतिज्ञ नहीं है, कुछ मंत्री पायलट है एकदम सही है, कोई इंजीनियर मंत्री नहीं है एकदम सही है, कोई इंजीनियर पायलट नहीं एकदम सही है, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, सभी निष्कर्ष हमारा सही है। आगे यहाँ पे देखेंगे हमारा 49 क्या कह रहा है, तो 49 में हम लोग देखेंगे कि आपका कितना बढ़ रहा है, तो 11 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 22 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ रहा है, अब इसके बीच में कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो 8 बढ़ेगा तो 37 बढ़ेगा, तो 37 बढ़ेगा तो 9 3 139 होगा, एक नंबर ए होगा। अब कह रहा है यहाँ पे 5 लड़कियों की समूह में कोमल सबसे छोटी है, चलिए कोमल जो है सबसे छोटी है, कोमल, चलिए, जबकि लीसा सबसे बड़ी है, लीसा सबसे बड़ी है, रोहिणी कोमल से लंबी है, रोहिणी कोमल से लंबी है लेकिन बीना से छोटी है, तो चलिए यहाँ रोहिणी लिख देते हैं, यहाँ पे बीना लिख देते हैं, बीना से छोटी है। प्रिया समूह की दूसरी सबसे छोटी है, तो प्रिया यहाँ पे हो जाएगा दूसरी सबसे छोटी है, तो इधर से बढ़ते चला जाएगा। तो कह रहा है समूह की दूसरी सबसे लंबी लड़की कौन है, तो दूसरी सबसे लंबी लड़की बीना है, कौन है बीना है, कौन है बीना है। आगे देखते हैं, परिणामित्र में केवीए में होता है, क्योंकि परिणामित्र की रेटिंग केवीए में क्यों होता है, क्योंकि कुल हानि वोल्टेज धारा पर निर्भर करती है। मुख्य ध्रुव प्रकार का निर्माण कम गति वाले मूल्य गति उत्पादक चलाने के लिए उपयुक्त है, तो उपयुक्त कथन
कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो कौन सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो वह है ऐसी मशीनों में तुलनात्मक रूप से बड़ा रोस्टर व्यास होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा 53 का आपका 61 प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा क्या है? धारा क्या है? तो यहाँ जो है आपका धारा जो है ये आपका 5 एम्पियर है। क्या है? 5 एम्पियर। एक विद्युत केतली का शक्ति निर्धारण के लिए बनाया गया है 2K से 3K। डीसी संचरण आपूर्ति में कोरोना हानि AC से कम है। कोरोना हानि AC से कम है। गतिशील रूप से प्रेरित EMF में अस्थायी भाग और बल आघूर्ण क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक होते हैं। BH वक्र को किस रूप में जाना जाता है? तो BH वक्र को जो है आपका चुंबकीयकरण वक्र के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि साइन तरंग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साइन तरंग के विषय में प्रति सेकेंड होने वाले चक्रों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, यही सही नहीं है। 59 दिए गए परिपथ IZ का मान क्या होगा? तो IZ का मान जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। वोल्टेज कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि वोल्टेज नियमन ज्ञात करने के लिए EMF विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इस विधि को लागू करने के लिए खुला और लघु परिपथ डेटा दोनों आवश्यक है। ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे है एक और हो जाएगा EMF विधि द्वारा गणना की गई वोल्टेज विनिमय के वास्तविक मान से अधिक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, अवरोध चुंबक के द्वारा। शक्ति इकाई शक्ति कारक पर 230 वोल्ट एकल फेज ऊर्जा मोटर के लिए संतत भार 20 एम्पियर है। यदि मीटर डिस्क 2 घंटे में 2300 चक्कर लगाती है तो मीटर स्थिरांक क्या होगा? तो मीटर स्थिरांक जो हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 13 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज पात क्या होगा? तो यहाँ वोल्टेज पात जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इकाई शक्ति कारक वाले प्रत्यावर्तित की आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 3 डिग्री फेज विस्थापन के साथ पर्यावर्तित के स्टेटर धारा और अभिवाह का वितरण। वोल्टेज स्रोत द्वारा वितरित शक्ति का ज्ञात कीजिए। क्या है शक्ति? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, -14। 66 कह रहा है कि बेलनाकार प्रकार के तुल्यकालिक जनरेटर के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए भाप टरबाइनों के लिए उपयुक्त होती है। यदि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच बल का परिमाण क्या होगा? तो उनके बीच बल का परिमाण जो होगा 67 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/3 गुना। BLDC मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? BLDC मोटर का कार्य सिद्धांत देखेंगे 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए, लोरेंत्ज़ बल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्तित में स्थिर आर्मेचर लाभ के अंतर्गत
नहीं आता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर कुंडलन अपकेंद्रीय बल के अधीन। तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभ करने में सहायक मोटर का काम क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर की गति को तुल्यघाती गति के समान लाने के लिए। एक श्रेणी RLC सर्किट में एक वोल्टेज 200 साइन 1000 T लागू किया जाता है, जहां R 40 ओम, L 0.13H, C बराबर 10। तो अल्फा फारेड मतलब हो तो परिपथ की कुल परिबाधा का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 50 से। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस परीक्षण में शक्ति कारक उच्च होता है? तो शक्ति कारक जो है उच्च होने का है ऑप्शन नंबर सी, केवल AC परीक्षण में। औसत मांग डैश की दी गई अवधि में शक्ति केंद्रों में होने वाले भारों का औसत क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, समय। क्या है? समय। आगे कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग, अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिघाती शक्ति उत्पन्न करने में। एकल फेज प्रेरण मोटर में सहायक और धातु कुंडली को विद्युतीय रूप से अलग किया जाता है, किस माध्यम से? तो ये ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से। 76 में कह रहा है कि यदि जल विद्युत संयंत्र की रेटिंग 200 MVA और यह वर्तमान में केवल 120 MVA की आपूर्ति करता है तो तप्त निचय मान क्या होगा? तो तप्त निचय मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 MVA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शैथिल्यता हानि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो शैथिल्यता हानि जो है आपका चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति पर काम करती है। यदि अधिकतम मांग 100 kV है, भार गुणांक 100% है, तो इसके द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित यूनिट भी क्या होगी? आपका 876 होगी। लेंज के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्रमशः करण और प्रभाव के मानदंड है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अभिवाह में परिवर्तन और प्रेरित EMF। 3AS की दर से धारा परिवर्तित करने पर 1500 वोल्टेज को प्रेरित करने वाली कुंडली के प्रेरण की गणना को क्या कहते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज कहते हैं होगा। नीचे दिखाए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा? तो इसमें धारा I का मान जो हो जाएगा आपका 112 डिग्री एम्पियर हो जाएगा, 112 एम्पियर हो जाएगा, 112 एम्पियर हो जाएगा। यदि दृष्टिकारी इनपुट 150 वाट है और आउटपुट शक्ति 50 वाट है तो एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकारी दक्षता क्या होगी? तो इसकी दृष्टिकारी दक्षता जो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों आपका, हमको लगता है कि हो जाएगा इसका 33.33%। 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज निर्धारण के 3 फेज 3 अवयव वाले ऊर्जा मोटर की दाब कुंडली की क्षमता क्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर डी, 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। EMF तभी प्रेरित होता है, EMF तभी प्रेरित होता है जब साथ जुड़ने वाला अभिवाह चुंबकीय पर चलक जाता है। कह रहा है कि 100 PV सेल किसका उत्पादन करते हैं? तो ये डिस्ट धारा का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष निक्षेपण विधि का नुकसान नहीं है? तो यह है ऊष्मा को आसानी से सेवीकरण किया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन AC वितरण प्रणाली और DC वितरण प्रणाली के बारे में सही है? तो DC वितरण प्रणाली में वोल्टेज पात केवल प्रतिरोध के कारण होता है, एकदम सही है।
और यही सही उत्तर होगा। एकल फेज ऊर्जा मोटर में संपूर्ण समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णक डिस्क में बिल्कुल विपरीत छिद्र, 2 छिद्र प्रदान करके। नीचे दिए गए परिपथ में 15 ओम प्रतिरोध के सिरों का पर वोल्टता क्या होगी? तो ये वोल्टता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर, वोल्टता जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, 60 वोल्ट। एक षड्यंत्र के क्षमता कारक किस पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं संचयन प्रचालन आवृत्ति पर। आगे है कि दी गई अधिकतम मांग के लिए उच्च भार कारक के लिए उत्पन्न इकाइयों की संख्या क्या होगी? तो उत्पन्न इकाइयों की संख्या जो होगी अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। प्राथमिक वितरण द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 3 कला प्रणाली द्वारा, 3 कला तार प्रणाली द्वारा। अधिकतम मांग सामान्यतः संयोजित भार से क्या होती है? कम होती है। यदि आपूर्ति वोल्टेज 160 वोल्ट है तो 10 ओम प्रतिरोध में क्षय शक्ति का मान क्या होगा? तो क्षय शक्ति का जो मान होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, अधिकतम मांग, अच्छा 94 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94 का डी। क्या हो जाएगा? डी, 360। क्या हो जाएगा? 360। अब आता है कि एक छोटी संचरण लाइन की लंबाई क्या होती है? तो 80 किलोमीटर। चालक के आर्थिक आकार को निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है केल्विन के नियम का। निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग कृत्रिम हृदय पंपिंग के लिए किए जाने वाले बायोमेडिकल उपकरणों के अनुप्रयोगों में किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रशहीन डीसी मोटर। 2 विद्युत लैंपों में एक ही धातु और समान मोटाई के तंतु, यदि उनमें से 100 वाट और दूसरा उसी आपूर्ति में 500 वाट प्रदान करता है तो कौन सा सत्य है? तो यह है 100 वाट के लैंप तंतु की लंबाई सत्य है, अधिक है। एक कुंडली में 200 बर्तन है, इसमें प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए यदि अभिवाह 0.1 सेकेंड में 1 MWB से 2 MWB में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वोल्ट। कह रहा कि अध्यारोपण प्रमेय किसकी गणना के लिए लागू होती है? तो ये होती है वोल्टेज और धारा, लेकिन शक्ति नहीं। तो इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।